को मैंने ट्रेलर आया था ना तभी बोला था कि कुछ नया होगा, शायद कुछ तो नया होगा क्योंकि ट्विन्स की कहानी ऐसा कुछ पहले कॉमेडी जॉनर में बहुत एक्सप्लोर हुआ है और मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह से कुछ नया होगा। तो दो पत्ती की बात करें ना तो फ़िल्म अच्छी है, वन टाइम वॉच है, लेकिन फ्लॉज़ भी है। अभी एक आउटलाइन देता हूँ मैं कि सौम्या और शैली 2 ट्विन्स हैं, दोनों का कृति सेनन ने ही कैरेक्टर किया है। सौम्या को प्यार होता है शाहिर शेख के कैरेक्टर से, उसका नाम वरुण है, आई थिंक वरुण सूद नाम है। नहीं, ध्रुव सूद नाम है। ध्रुव सूद के कैरेक्टर से प्यार होता है, लेकिन एक ट्विस्ट है उसमें। उसके बाद लाइफ में वैसे तो पहले ही हो जाती है कि लाइफ में एंट्री होती है शैली की, जो कि दूसरी ट्विन है। तो सौम्या का जो स्वभाव है वो एकदम शाय, इंट्रोवर्ट, ऐसे किसी से बात नहीं करती और अगर कोई उसे थोड़ा-सा भी डाँट दे तो उसको एंग्ज़ायटी इश्यूज़ है, वो डर के रोने लगती है। शैली सामने बेड ऐसे मतलब कुछ भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने में मस्त है और सौम्या की भी कोई फ़िक्र नहीं करती है। उसको अपने लिए जीना ज़्यादा पसंद है, ना कि सौम्या के लिए कि वो तो रोती रहती है। उसने मेरे पहले से ही अनफेयर एडवांटेजेस ले रखे हैं बचपन से। इसमें शाहिर शेख की एंट्री होती है और उसकी कुछ रीज़न्स की वजह से वैसे वो पहले शैली को डेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी कुछ रीज़न्स की वजह से शादी होती है सौम्या से। उसके बाद शैली प्लान करती है रिवेंज का कि मैं इसको ऐसे तो नहीं जाने दूँगी, तो ये सब के बीच में काजोल आती है और हमें पता चलता है, जो कि ट्रेलर में भी पता चलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है शाहिर शेख पे। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि सौम्या के साथ क्या होता है, ये देखने के लिए आपको दो पत्ती देखना पड़ेगा। चीज़ ये है कि वन टाइम वॉच इसलिए क्योंकि देखो फ़िल्म अच्छी है और मैसेज देना वो जो होता है ना एक आर्ट होता है कि वो भी अच्छा है, लेकिन फ्लॉज बहुत सारे हैं कि मैं ऐसा तो नहीं मान सकता कि आपने ये कुल्लू मनाली साइड शूटिंग की है और एक दिन अचानक से ही कृति सेनन का सौम्या वाला कैरेक्टर शाहिर शेख से ऐसे ही एब्रप्टली मिल जाता है, दोनों को पहली नजर में प्यार हो जाता है और उसी दिन अचानक से कृति सेनन का दूसरा कैरेक्टर शैली आती है और वो शाहिर शेख पे लाइन मारता है। तो ये चीज मतलब ऐसा लगता है कि कुछ सेंस नहीं बनाता कि क्या ऐसा अचानक से क्या क्या सिचुएशन खड़ी करके हो रहा है सब कुछ। प्लस ये लोग ने कोर्ट रूम ड्रामा तो रखा ही है एक दो सीन के लिए, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस पे आने के लिए ये लोग बहुत मतलब बहुत देरी करते हैं। दूसरा एक फ्लॉ पॉइंट ये है कि ये जो होता है ना कि इनका बचपन इन्होंने दिखाया है, फिर ये लोग बड़े हुए वो दिखाया है, लेकिन शाहिर शेख का एक इंट्रोडक्शन हुआ और फिर वो सीधा नेक्स्ट सीन में कृति सेनन के कैरेक्टर से मिलता है। तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ बिल्डअप होना चाहिए कि पहले मिले और कृति सेनन का ये वाला कैरेक्टर तो इंट्रोवर्ट और शाय है, तो ये अचानक से इसको पैराग्लाइडिंग में ले जाके उसका डर भगा देता है, सब कर देता है, तो ये सेंस नहीं बनाता क्योंकि जो इंट्रोवर्ट होता है या फिर जो शाय होता है वो पहली या दूसरी बार पे बात नहीं करता। इसमें ये सब कुछ अचानक से हो रहा है और जो उसकी ट्विन सिस्टर है शैली की एंट्री अचानक से ऐसे हो जाती है कि उसको ये क्यू दिया होता है कि तू इसी दिन पे इधर आएगी, अब तक तू नहीं आ रही थी और तू अचानक से आएगी इसकी लाइफ बर्बाद करने, तो ये कुछ सेंस नहीं बनाता है। इसके बाद इनका एक डेटिंग चैप्टर अलग से शुरू होता है जो कि सब कुछ ठीक था, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो एंगल इन्होंने दिखाया है, कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के सीन्स दो तीन ही रखे हैं, बाकी आप लोग खुद समझ जाओ। तो ऐसा ये खुलासा होता है कोर्ट में कि वो उसको ऐसे मारता था, एक सीन है पूरा, नो डाउट, लेकिन वो जो जहां से शादी हुई उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, ऐसा उसका रीजन अनक्लियर किया है, नहीं किया है ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्लियर हुआ है तो कुछ कुछ ही हुआ है, लेकिन जो ऐसा होता है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस कुछ रीजन की वजह से तो शुरू हुआ होगा ना, ये तो ऐसे सीधे ही सेकंड सीन में कि लेट्स हैव अ बेबी टुगेदर और अचानक से डोमेस्टिक वायलेंस के सीन शुरू हो रहे हैं, तो ऐसा भी मुझे ऐसा लगता है कि वो एब्रप्टली सब कुछ कट करके एक फिल्म बनाने की ट्राई की है जो कि सेंसलेस है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस वाले सीन्स रखने चाहिए, नो डाउट इसमें एक दो है भी, लेकिन इसमें इतना एब्रप्टली वो सीन्स रखे हैं कि जहां पे कोई मतलब सेंस नहीं बनाता है। प्लस कोर्टरूम ड्रामा, कोर्टरूम ड्रामा जहां पे एक मेन ट्विस्ट खुलता है, जिस तरह से जो दो ट्विस्ट हैं कोर्टरूम ड्रामा के, पहला ट्विस्ट जब खुलता है
वहां पे फिल्म एंड हो जानी चाहिए थी। जो दूसरा ट्विस्ट आता है जब दोनों सिस्टर्स के रिलेटेड, अगर उस ट्विस्ट को ये वाले ट्विस्ट के साथ जोड़ देते तो पूरी फिल्म वहां पे ही एंड हो जाती। जो मम्मी के रिलेटेड जो पूरा ट्विस्ट है, अगर वो ट्विस्ट यहाँ के साथ जोड़ दिया जाता तो कोई मतलब अच्छे से फिल्म एंड हो जाती। और जिस तरह से ये जो अलग लेवल का जो दूसरा फोर्सफुल ट्विस्ट दिखाया गया है कि सोशल मैसेज लाने के लिए, क्योंकि आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस पे अच्छे में एंड करना चाहते हो तो वहां पे ही वो सोशल मैसेज हो जाता है, क्योंकि लास्ट में आप वो गूगल से उठाए हुए फैक्ट्स तो डालने ही वाले हो कि इंडिया में ऐसा होता आ रहा है आजकल। तो वो सेकंड ट्विस्ट की जरूरत नहीं थी। और इस फिल्म का प्यार इतना मतलब ऐसा बोलते हैं ना सेंसलेस है कि अचानक से पहली से हो गया, फिर वापस दूसरी से हो गया, फिर वापस पहली से हो गया, तो सेंस नहीं बनाता है। प्लस अगर पॉजिटिव्स की बात करें, एक जो मेन डोमेस्टिक वायलेंस वाला सीन है ना, वो सीन मतलब उसमें क्या रेंज है दोनों की, शाहिर की हो, कृति सेनन की हो, किसी दोनों की। जिस तरह से वो वैसे सीन के लिए जो गट्स चाहिए ना भाई, मतलब वो पूरा एक ऐसा लगता है कि वन टेक सीन है। और जो चीजें दिखाई गई है उस सीन में कि आप देख ना पाओ ऐसा लगता है। और आपको अंदर से दर्द होता है कि वाह क्या क्या लेवल पे ये सीन शूट हुआ है, ऐसा लगता है श्योरली। और क्या ही एक्टिंग की है दोनों के सीक्वेंस में। प्लस जब कृति सेनन एक सीढ़ी से नीचे गिरती है और प्लस उसके जो एक्सप्रेशंस है, उसको जो सब कुछ याद आ रहा होता है, बहुत बढ़िया है। प्लस सेकंड में एक सीन बताता हूं क्लाइमेक्स के पहले, और वैसे तो फिल्म के बीच में भी है। कृति सेनन अपनी वो जो एक शॉप है उसमें एक अपनी मम्मी की जो एक फ्रेम है उसको ऐसे ऐसे कर रही है और सब कुछ याद कर रही है। उस सीन में जो सेकंड जो शैली का कैरेक्टर है, वो दोनों का जो सीन है, उस सीन में आप मतलब मान नहीं पाओगे कि आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि वो दोनों अलग अलग ट्विंस आपको लगेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा रियल लाइफ में हो रहा है। और वो सीन में तो जो डेप्थ दिखी है ना उसकी, कि मतलब जिस तरह से वो डरी हुई भी है और मम्मी को याद कर रही है, उसकी बहन पे उसको भरोसा नहीं है, दो पॉइंट ऑफ व्यूज दिख रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। इसमें सबकी एक्टिंग बढ़िया है एक्सेप्ट काजोल। क्योंकि काजोल के नाम पे अगर मैं बोलूं तो उसको कुछ कॉमिक डायलॉग्स दिए हैं, प्लस उसको उलझन में ही रखा है कि आपको या तो केस सॉल्व करना है या तो कॉमेडी करनी है। और गालियां बहुत दी है उनके डायलॉग्स में, मतलब गालियों से ही पूरा मतलब उनका डायलॉग रख दिया है कि और केस तो बाजू में आ जाता है, पहले गालियां आती है उनके और शाहिर के कैरेक्टर के लिए। तो ये चीजें हैं। प्लस ऐसा है कि जो होता है ना कि कोर्ट इतना भी बड़ा मूर्ख नहीं होता है कि आप अचानक से केस रीओपन करके वो खुलवाते हो। मैं ये सीन कोई नहीं बोलूंगा, ये सीन जब आएगा तब आपको लगेगा कि ये सेंसलेस सीन है। आप अचानक से केस खोलते हो किसी एक कैरेक्टर का, फिर सामने वाले की दलील सुनते हो कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, फिर अचानक से वो उसी दिन वो आप केस क्लोज करो तो वो भाई आपके ऊपर एडवोकेट के ऊपर कुछ पेनल्टी वगैरह भी लगती है कि आपने वो केस खुलवाया। इतना मतलब इतना घटिया भी नहीं होता है कि यहाँ का ज्यूरिसडिक्शन की अचानक से केस खोल के बंद कर दिया। कुछ सेंस ही नहीं बनाया कि कुछ सीन्स में ऐसे दिखा रहे हैं कि यार डोमेस्टिक वायलेंस पे आते आते एक तो इन्होंने बहुत टाइम ले लिया, और टाइम लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका कोई बैक स्टोरी उसके कृति के रिलेटेड दिखाते कुछ सीन्स, एक दो सीन्स रख दिए तो भी मेरे को लगता है कि यार नहीं, कुछ और चाहिए था। तो ये मैंने टाइटल में ऐसा इसलिए कहा कि यार भाई वही चीज है कि आप अच्छी फिल्म दिखाना चाहते हो लेकिन फ्लॉज बहुत है, बहुत फ्लॉज है। और कोर्ट रूम ड्रामा में तो कोर्ट इतना मतलब ऐसा बोल रहे हैं ना कि इतना बेवकूफ दिखाया है कि वो जो सीक्वेंस की मैंने बात की वो तो बहुत मतलब ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होता है। प्लस शाहिर शेख के सामने जिस तरह से जो इल्जामात लगाए जाते एक वीडियो पे, मतलब पूरा एक मैं बोलूं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनाया इन्होंने एक वीडियो पे, मतलब वो पूरा जो होता है ना कि ऑर्डर लग जाता है कि उसको दोषी ठहरा दो। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि वो मार्क्स दिखाए, फोटोज दिखाए, वीडियोस दिखाई, प्लस उनके जो दूसरे गवाह होते हैं। इसमें तो शाहिर को अकेले को रखा है सामने, दोनों कृति को और तन्वी आजमी को रखा है, ऐसा ही रखा है। तो वो वाले सीन भी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा तो मतलब ग्रोथ करो कि कुछ और मतलब सबूत होने चाहिए। तो ये जो सबूत है योर ऑनर ये ले लो और इसको मतलब वापस रख दो, तो सेंस नहीं बनाता। इसलिए मैंने बोला कि ये फिल्म अच्छी है लेकिन ऐसे फ्लॉज भी है। और परफॉर्मेंसेस वाइज बात करें तो तन्वी आजमी का काम
जिस तरह से जो सपोर्ट में होना चाहिए वैसा उनका काम अच्छा है। प्लस एक सीन में जब वो एक ज्यूस वाली जो एक दो ज्यूस लेके आती है और शाहिर शेख को देती है, तो वो बोलती है कि कहीं चुनने में गलती तो नहीं करे हो। वो सीन बहुत बढ़िया है उनका। मतलब अगर मुझे इस फिल्म में से दो हाईलाइट सीक्वेंसेस, मैंने तो एक जो बोला कि वो जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला सीक्वेंस है वो आपको अंदर से मतलब ऐसा इमोशनल कर देता है कि ऐसा भी होता है। और जो दूसरा कृति सेनन जब अपनी मम्मी के जो फ्रेम देख रही है, वो दोनों हाईलाइट है इस फिल्म के। दूसरी बात करें तो ब्रिजेंद्र कला का काम एज ऑलवेज बढ़िया है। वो सपोर्टिंग में आते हैं तो हमेशा अच्छा ही करते हैं। इसमें भी काजोल के सपोर्टिंग में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। काजोल के केस में ये है कि है मतलब कॉमेडी के अलावा उनको अगर थोड़ा और सीरियस दिया होता और गालियां कम डाल के कुछ और सबूत इकट्ठा करने में भेजा होता तो अच्छा रहता। शाहिर शेख बहुत इंप्रेसिव है। जहां जहां पे वो कृति सेनन के ऊपर हाथ उठाता है या फिर जहां जहां पे वो गालियां देता है और जिस तरह से वो एंगर दिखाता है, अपना गुस्सा आता है उस पर, इतना डेप्थ में गुस्सा है वो, बहुत अच्छा काम है उसका। और कृति सेनन की तो अभी मैं क्या ही बोलूं। मतलब वो होता है ना कि जिस एक एक लेवल ऊपर जाते जा रहा है, मतलब वो ग्राफ की पहले तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में वो क्लाइमेक्स वाला सीन हो, क्रू में वो अचानक से भोला बन के कि हम लोग ये भी करेंगे वाले सीन्स हो, इसमें ट्विंस बन के भी आपको मतलब इतना बढ़िया काम किया है कि दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज एक एक्टर को दिखाने तो कैसे दिखाए जाए, उसमें उसने बहुत बढ़िया काम किया। मतलब एक सौम्या का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक शैली का पॉइंट ऑफ व्यू है। उसमें भी सौम्या में कैसे आपको मतलब डरे हुए रहना है, प्लस इंट्रोवर्ट रहना है, और किस तरह से लोगों के सामने कुछ करना नहीं है और एकदम ऐसे घुटन में रहना है, वो वाले सीन्स हो। प्लस शैली में जिस तरह से उसकी डायलॉग डिलीवरी है, जिस तरह से वो लगती है कि ऐसा गुस्सा भी आता है और उस पर मतलब क्या बोलते हैं कि गुस्सा आता है, और उसके सामने जब सौम्या आती है तो जिस तरह से चीजें होती है, तो बहुत बढ़िया काम है। मतलब जो दो पॉइंट ऑफ व्यूज जो ट्विंस में होने चाहिए, और आपको मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि ढूंढते रह जाते हो कि कौन सा क्या है, मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यूज दिखाए गए दोनों के, और ऐसा लगता है कि दोनों ट्विंस अलग अलग है, और ऐसा कहीं पे नहीं लगता कि एक ही एक्ट्रेस ने की है। मतलब सेटिस्फाइंग काम है और बहुत बढ़िया। मतलब करियर बेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स में ये काम आएगा। बहुत बढ़िया काम है, मैं क्या ही बोलूं। मतलब स्टील द शो बोलो जो बोलो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डाउट में रख के काम किया है कि ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है तो ये क्या हो सकता है, इसका ये हो सकता है। तो प्रीति सेनन ने तो यार वापस वही दिल जीतने वाला काम कर दिया है। और अच्छी थी फिल्म, लेकिन ये सारे फ्लॉज थे कि आप अच्छी फिल्म दिखाने के चक्कर में आप स्टोरी को ही इतने घटिया तरीके से प्रेजेंट करो तो वो तो लगेगा ही नहीं। बाकी वो दो हाईलाइट सीक्वेंसेस है और बहुत टैलेंट है। आगे जाके मैं ऐसा ही काम एक्सपेक्ट करता हूँ कृति सेनन से। बस ये स्क्रिप्ट जो वीक है वैसी चूज ना करे तो अच्छा रहेगा। बाकी देखो, आपकी मर्जी है, आपको कैसी लगी फिल्म आप मुझे बताओ। और मुझे तो अच्छी लगी, मतलब वन टाइम वॉच है। कृति सेनन के लिए ही देखिए, बाकी मैं क्यों ही देखता। मतलब अगर कोई होती तो भी, तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वेनम के बाद 3 सब्सक्राइबर बढ़ गए, मतलब सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।